तो वेलकम टू ग्वालियर फोर्ट, लोकल गाइड हूँ अनिल यादव। तो आपका सभी का स्वागत है। और फोर्ट पर आप आए हैं तो फोर्ट का मेन पैलेस मान मंदिर जरूर देखें, क्योंकि फोर्ट का सबसे सुंदर और अद्भुत महल मान मंदिर पैलेस के नाम से जानते हैं। तो ये राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था 15वीं सेंचुरी में। तो आपने मानसिंह के बारे में सुना ही होगा। मानसिंह भी दो थे, एक फेमस मानसिंह हुए थे जयपुर वाले, अकबर के सेनापति। लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले का महल बनाया गया था। इस महल का निर्माण हुआ था 1486 से 1516 में राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। तो मानसिंह तोमर ने यहाँ टोटल ग्वालियर में राज स्थापित किया। तो ये ध्रुपद गायक कलाकार भी थे। इनकी टोटल 9 शादियाँ हुई थी। 9 रानियों के साथ शादी करने से पहले उनकी क्या है, जो 8 रानियाँ थीं राजपूत राजाओं की लड़कियाँ थीं, जो रॉयल फैमिली की थीं, जिनके लिए पैलेस बनाया गया। लेकिन जो राजा की 9th वाइफ थी वो गुजर कास्ट की थी, जिनका नाम था मृगनैनी, और उनके बचपन का नाम था निन्नी बाई। लेकिन राजा ने उनसे शादी करने के बाद उनका नाम रखा था मृगनैनी, क्योंकि उनसे राजा की हुई थी लव मैरिज और वो मिल्क मैन की लड़की थी। तो उनकी शादी करने से पहले 3 शर्तें थी। फर्स्ट शर्त में कहा था उन्होंने, शादी के बाद आपकी 8 रानियाँ महल के अंदर पर्दे में रहती हैं, मैं कभी पर्दे में नहीं रहूँगी। सेकंड, जब भी आप लड़ाई के लिए, शिकार के लिए जाओगे, हमेशा साथ में आजू बाजू में चला करूँगी, क्योंकि लड़ने में बहुत ताकतवर थी हूँ। लेकिन तीसरी शर्त में उन्होंने कहा था, शादी के बाद आपकी 8 रानियाँ महल में रहती हैं, लेकिन मेरे लिए अलग से महल होना चाहिए, और शादी के बाद मैं अपने गाँव का ही नदी का पानी पीऊँगी। और उनका गाँव तो यहाँ से 18 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने उनकी तीनों शर्तों को मानने के बाद उनके गांव से चूने की पाइपलाइन डालने की वजह से महल फोर्ट के नीचे बनवाया सिटी में, गुजरी महल, जो किले के मेन गेट के यहाँ आता है। क्योंकि वो गुजर कास्ट की थी, इस वजह से महल को बोलते हैं गुजरी महल। और फोर्ट पर आने के लिए आप देखें तो फोर्ट पर आने के लिए 2 रास्ते ओपन हैं। अभी जो आपने गाड़ी से चढ़ाई की होगी उस गेट का नाम है उर्वाई गेट। फोर्ट का मेन एंट्रेंस राजा का हाथी पॉल गेट, क्योंकि फोर्ट का मेन एंट्रेंस हमेशा ईस्ट में होता है। तो फोर्ट का मेन एंट्रेंस ये है, हाथी पॉल गेट। तो इसी वाले रास्ते में पैदल आने में टोटल 6 दरवाजे मिलेंगे आपको इस प्रकार के। फर्स्ट वाले गेट का नाम है आलमगीर गेट, सेकंड नंबर के गेट का नाम हिंडोला गेट, तीसरा नंबर का गेट है छत्ररोज लक्ष्मण गेट, चौथे नंबर का लक्ष्मण गेट, और 5वें नंबर का छत्ररोज मंदिर गेट, और लास्ट वाला गेट है हाथी पॉल गेट। यहीं से आने और जाने का रास्ता था। यहीं से लोग बाइक वॉकिंग करते हुए पैदल आते हैं। यहाँ से टूरिस्ट गाड़ी लेकर नहीं आ सकते। ये रास्ता क्या है, गवर्नमेंट ने इस वजह से सेफ रखा है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी से क्या है, कईयों केस हो जाते थे। इस वजह से गाड़ी से आने के रास्ते बंद करा दिए। बाकी गाड़ी वाला गेट जो आपने देखा उर्वाई गेट, वो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है। और उर्वाई गेट के रास्ते में आपने मूर्तियाँ देखी होंगी रॉक में, वो जैन मूर्तियाँ थी, जो राजा मानसिंह तोमर के ग्रैंड फादर के द्वारा बनाई गई थी 13वीं सेंचुरी में। क्योंकि इनके ग्रैंड फादर के द्वारा मूर्तियों का निर्माण हुआ था 13वीं सेंचुरी में, और जैन तीर्थंकर इनके 24 अवतार हुए हैं, 24। तो जितनी भी आपने मूर्ति देखी वो मूर्तियाँ बनाई गई थी 13वीं सेंचुरी में, लेकिन मूर्तियाँ तोड़ी गई थी मुगल पीरियड में, औरंगजेब के समय में। क्योंकि जितनी भी मूर्तियाँ आपने देखी हिंदुस्तान की, सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ औरंगजेब के समय में हुई है। और इस महल की सुंदरता सबसे बेहतरीन है इसमें एक कलर, ब्लू कलर। इस कलर को बनाने में काफ़ी समय लगता था, और इसको ये बोलते हैं मीनाकारी, जो गिलास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ, सब्जियों को मिक्स करके बनाया गया है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है, ये महल प्योर हिंदू कल्चर में है। और इसका एनिमल बने हुए हैं, आपको हर जगह दिखेंगे, आपको एनिमल भी दिखाई देंगे। तो फोर्ट पर ऊपर आप महल के अंदर चलेंगे तो वहाँ टिकट काउंटर भी है। टिकट यहाँ 2 जगह मिलते हैं, एक सेंट्रल डिपार्टमेंट, एक स्टेट डिपार्टमेंट। और वैसे ये फोर्ट का मेन पैलेस तो मान मंदिर पैलेस ही टूरिस्टों के लिए है, लेकिन फोर्ट की जो स्टार्टिंग हुई है रियल, वो 6th सेंचुरी में हुई है, 525 AD। आपने इसका नाम सुना ग्वालियर, इसका नाम पहले ग्वालियर नहीं था, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र था। इसका पूरा नाम था गोपाचल पर्वत, गोपगिरी, गोपादी। तो यहाँ एक साधु हुआ करते थे, ऋषि ग्वालव नाम के साधु, यहाँ तपस्या करते थे। उन्हीं के नाम पर शहर का नाम है ग्वालियर। इस वजह को बोलते हैं ऋषि गालव की तपोभूमि ग्वालियर। हाँ, ऋषि गालव नाम के साधु यहाँ तपस्या करते थे, उन्हीं के नाम पर शहर का नाम है। और फोर्ट की फाउंडेशन जो स्टार्टिंग हुई है 6th सेंचुरी में, राजा सूरज सेन ने यहाँ बनाना चालू किया है। और राजा सूरज सेन के बारे में आपने सुना ही होगा। राजा सूरज सेन यहाँ के नहीं थे, उनका गाँव था कुंतलपुर। आपने सुना होगा पांडवों की मदर कुंती के बारे में। तो माता कुंती के पहले हुए थे कर्ण, पांडव बाद में हुए हैं। तो कर्ण को जिस नदी में बहा दिया था, उसी गांव के राजा सूरज सेन यहाँ शिकार करने के लिए आते थे। और उनको एक बीमारी थी लेप्रोसी की। तो उनकी कोढ़ की बीमारी के कारण वो हर जगह थक जाते थे घूमते हुए। तो एक दिन वो यहाँ शिकार खेलने के लिए आए, और फोर्ट पूरा जंगल था, ना कोई फोर्ट पे महल थे, ना कोई तालाब थे, ना कोई गुरुद्वारे थे, ना कोई महल की दीवार, किले की दीवार थी। तो राजा सूरज सेन शिकार खेलने के लिए आए, तो उनको शिकार खेलते समय काफ़ी थक चुके थे और उनको प्यास भी लगी। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पर वहाँ पर पहुँचे, यहाँ एक छोटा तालाब था। ऋषि गालव वहाँ तपस्या करते थे। तो उनके पास जाकर उन्होंने साधु को प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज मुझे प्यास लगी हुई है, यहाँ कोई तालाब वगैरह नजर नहीं आ रहा है,
लेकिन साधु ने उनसे कहा महाराज आप ये छोटा कुंड देख रहे हैं, उस समय कुंड बहुत छोटा था वो। तो उन्होंने कहा इस कुंड में काफ़ी शक्तियाँ हैं, इसमें सल्फर, गंधक वगैरह ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने से लोगों को आराम मिलता है, आप भी देखिए आपका कुछ थोड़ा बहुत आराम मिले कुछ टोक में। तो उन्होंने उसी कुंड के पानी पिया और स्नान किया। स्नान करने के बाद उनको आराम लगने लगा। फिर बाद में कुछ समय बाद वो घर से लौटे तो वो स्वस्थ होकर लौटे। तो उन्होंने कहा साधु महाराज मैं आपकी कृपा से स्वस्थ हुआ हूँ, मैं आपके नाम से एक शहर का नाम रखता हूँ ग्वालियर। तो उन्हीं के नाम पर शहर का नाम रखा। तो उसी के द्वारा स्टार्टिंग हुई है किले की। फिर फोर्ट की उस समय वॉल वगैरह कुछ नहीं थी। तो किले की जो दीवार जो आपने देखी, ये किले की दीवार राजा सूरज सेन ने 6th सेंचुरी में बनाने चालू की। फोर्ट काफ़ी बड़ा है। फोर्ट इंडिया के तीसरे नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर का आपने देखा होगा कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ की आपने दीवार देखेंगे 36 किलोमीटर के एरिया में। सेकंड नंबर में गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, जिसकी वॉल 14 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और तीसरे नंबर का ग्वालियर फोर्ट किले की वॉल 10 किलोमीटर के एरिया कवर करती है। वॉल तो आप पूरा घूम ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या वॉल पर जाने से रोक लगा रखी है। बाकी इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई है 1.5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के एरिया में किला है, जिसमें आधे से ज़्यादा पार्ट तो सिंधिया स्कूल के अंडर में है। और सिंधिया स्कूल फोर्ट के पीछे वाला कैंपस है, जो सिंधिया स्कूल यहाँ का बोर्डिंग स्कूल है। आपने अगर नाम सुने हो, यहाँ सलमान खान, अरबाज खान, रतन टाटा वगैरह, अन्ना कश्यप वगैरह सब यहीं से पढ़ के गए हैं। और काफ़ी ओल्ड स्कूल है, जो इंडिया के टॉप 10 स्कूलों में माना गया है। तो उसके द्वारा फोर्ट की वॉल बनाई गई। फिर उसके बाद राजा गुर्जर प्रतिहार आए। उसके बाद तोमर वंशों का स्थापित हुआ है 15th सेंचुरी में। उसके बाद आ गए लोधी, लोधी के बाद आए मुगल, वो मुगल के बाद फिर मराठा फैमिली का साम्राज्य स्थापित हुआ यहाँ। और मराठाओं में मेन शासक थे बाजीराव पेशवा। तो पेशवाओं के यहाँ सेनापति थे शिंदे, उनकी मेहमान नवाजी थे। उनकी मेहमान नवाजी देखते हुए ग्वालियर किला उनको दे दिया गया, शिंदे। उसी समय आ गए थे अंग्रेज। अंग्रेजों से संधि होने के बाद इनका सरनेम शिंदे से सिंधिया कर दिया गया। इस वजह से ग्वालियर में शिंदे नहीं सिंधिया हो गए। इंदौर में पहुँचे होलकर्स, बड़ौदा गुजरात में गायकवाड़ और नागपुर में भोसले हैं मराठा सभी। तो लास्ट में टाइमिंग था माधवराव सिंधिया जी के ग्रैंडफादर जियाजी राव सिंधिया जी का महल में लास्ट तक रहे। उसके बाद सिटी पैलेस, जय विलास पैलेस बनने के बाद लास्ट वहीं शिफ्ट हो गई। तो ये है राजा मानसिंह के समय का राजा का ओपन दरबार हॉल, दीवाने आम। तो यहाँ राजा पूरी जनता का न्याय करते थे। तो सामने ये छतरी है, राजा बैठा करते थे। राजा की सभी रानियाँ पर्दे के पीछे बैठती थी। तो रानियों के पर्दे लिए जाली वाले झरोके होते थे। क्योंकि हाँ, तो सामने आप देखेंगे जाली वाले झरोके हमेशा रानियों को कोई ना देख पाए, इस वजह से रानियाँ पर्दा करती थी। और इस महल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिंदू आर्किटेक्चर। ये प्योर हिंदू कल्चर में, तो इसका एग्जाम्पल है एनिमल। थोड़ा आप ऊपर चलेंगे तो देखिए एलिफेंट बना हुआ है जाली के ऊपर। इसके थोड़ा पीछे और आजू बाजू में देखेंगे तो बनाना ट्री है, येलो कलर के डक बने हुए हैं, लास्ट में टाइगर बने हुए हैं। और नीचे देखेंगे तो क्रोकोडाइल बने हुए हैं। ये पेड़ देवी देवताओं के वाहन होते हैं। जैसे हाथी होता है इंद्र का वाहन, केले का पेड़ भगवान विष्णु की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, डक होता है सरस्वती माँ का वाहन, और टाइगर होता है दुर्गा माँ का वाहन। और जो मगरमच्छ बने हुए हैं, मगरमच्छ होता है गंगा माँ का वाहन, मोक्षदायिनी गंगा माँ। तो अभी महल के अंदर चलेंगे तो पहले वहाँ टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद जिनको क्या है वॉशरूम की प्रॉब्लम रहती है तो वो वॉशरूम भी उसके पास में ही है। उसके बाद अंदर एंट्री करेंगे, हाँ ये वाला। तो अभी इस फोर्ट पर आते हैं तो फोर्ट का मेन एंट्रेंस, राजा का मेन दरवाज़ा हाथी पॉल गेट। क्योंकि फोर्ट या घर, फोर्ट का मेन एंट्रेंस हमेशा ईस्ट में होता है। तो फोर्ट का मेन एंट्रेंस आप देखेंगे, फोर्ट का मेन गेट राजा का हाथी पॉल गेट। इसी दरवाजे पर मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। अभी आपने मूवी देखी हो तो फर्स्ट पुरानी मूवी थी रिवॉल्वर रानी कंगना रणावत की, वो यहाँ बन चुकी है। सेकंड वाली थी लुक्का छुपी, कार्तिक आर्यन, कीर्ति सेनन इसी दरवाजे से आते हैं, यही गाना शूट हुआ है। और उसके बाद थर्ड वाला गाना हुआ है कलंक मूवी का, जो स्टार्टिंग होती है कलंक मूवी। और लास्ट मूवी थी PS1 पुण्यन सेल्वन तमिल मूवी ऐश्वर्या राय की, वो भी यहाँ बन चुकी है। तो इसमें आप देखेंगे प्योर हिंदू कल्चर में है। तो यहाँ थोड़ा पास में आएंगे तो इसमें आपको एनिमल दिखाई देंगे। ये देखिए, इस प्रकार का कोई जानवर नहीं होता है, ये मिक्स ऑफ एनिमल है, काल्पनिक जानवर मिक्सअप करके बनाए गए हैं। इसमें आप थोड़ा बड़ी बारीकी से देखेंगे तो मुंह मगरमच्छ का देखेगा, सूंड हाथी की है, आँख बड़ी बड़ी बैल की हैं, कान छोटे छोटे चूहे के हैं, पंजे शेर के हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर मछली का है। तो 6 एनिमल एक ही में है। और ये देवी देवताओं के वाहन होते हैं। जैसे मगरमच्छ होता है मोक्षदायिनी गंगा माँ का वाहन, हाथी के सूंड हाथी इंद्र का वाहन, कान चूहे के हैं चूहा गणेश जी का वाहन, पंजे शेर के हैं शेर दुर्गा माँ का वाहन, और बॉडी पूरी मछली की है, मछली भगवान विष्णु का अवतार होती है। इस वजह से एनिमल यहाँ भी दिखाई देंगे, महल के अंदर भी दिखाई देंगे। आप आए कोई भी तो यहाँ टिकट, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से टिकट मिलेगा और यहाँ से एंट्री गेट है। और हाँ, टिकट है यहाँ 25 1 पर्सन। भारतीयों का 25 रुपये का, फॉरनर का 300 का। अगर ऑनलाइन यही टिकट आप लेना चाहो तो 20 रुपये का मिलेगा आपको, और ऑनलाइन में अंग्रेजों को मिलेगा वो 250 रुपये का मिलेगा। और इसमें 2 कैंपस हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट।
स्टेट वाले पॉइंट में 8 महल है जिसमें 20 रुपये का टिकट है। तो अभी आप ये कैनन देख रहे हैं, यहाँ टूरिस्टों को दिखाने के लिए कैनन लगाई गई हैं। पहले ये फोर्ट की बॉल के पीछे लगाई जाती थी और ये टोटल 8 धातु मिक्स है इसमें, इस वजह से इस पर जंग नहीं लगती। इसमें आप देखें तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें ब्रिटिश क्राउन बने हुए हैं, पी जो रानी विक्टोरिया का सिंबल है, ये पी उनका सिंबल होता है। पी मतलब प्रिंसेस। और इस पर डेट लिखी हुई है 42/3/20। ये 1842 मार्च की है, वो 1842 9 मार्च की है। तो इसमें 8 धातु, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा सब कुछ मिक्स है। अगर ये लोहे की होती अभी तक इसमें जंग लग जाती। तो आगे से गन पाउडर बारूद डाला करते थे, पीछे से इसमें एक छेद होता था जिसमें लंबी सी बत्ती निकालते थे, बत्ती को लैंप से आग लगाते थे। बत्ती अंदर तक जलती थी, इसके बाद जलती थी। इसकी हाईएस्ट रेंज थी 1 किलोमीटर की रेंज और कम से कम रेंज इसकी हाफ किलोमीटर थी। तो जितना गन पाउडर उतनी रेंज मारते थे। तो यहाँ 2 तोपों को लगाया गया है और इसका इंग्लिश नाम है लोहमुर, लोहमुर के नाम से जानते थे। कुछ कैनन सिंधिया स्कूल के अंदर रखी हुई हैं। तो सिंधिया स्कूल के अंदर टूरिस्टों की एंट्री नहीं है, केवल आप गेट तक चल सकते हैं वहाँ। तो इस महल के अंदर चलें तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है फोर्ट के महल पैलेस की। तो ये उनके सोल्जर्स रूम थे, यहाँ उनके बॉडीगार्ड सोल्जर रहते थे महल की रक्षा करने के लिए, ताकि महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। और यहाँ से राजा हाथियों बैठते थे, हाथी प्लेटफॉर्म, ये हाथियों के लेवल का है। यहाँ हाथी खड़ा करते थे, हाथी के ऊपर जो सीट लगाते थे उसको बोलते हैं औधा या अंबारी। अंबारी बैठ कर निकल जाते थे। तो अंबारी भी अलग अलग प्रकार के होते थे। राजा के लिए बड़े बड़े औधे, रानियों के लिए बंदवाली पालकियाँ, ताकि रानियों को कोई ना देख पाए, क्योंकि उस समय रानियों को पालकी में लेकर जाना पड़ता था। और पूरा स्टोन लोकल का, ये सैंड स्टोन बलुआ पत्थर में महल पूरा निर्मित है। क्योंकि उस समय महल बनाने में समय इस वजह से लग जाता था क्योंकि उसमें मटेरियल सीमेंट बिल्कुल नहीं थी। सीमेंट से पहले होते थे गोंद, चूना, गुड़, उड़द की दालें, बतासे और बेल्ली, इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मान मंदिर पैलेस का टाइमिंग पीरियड लिखा हुआ है 1486 से 1516, 30 साल लगे इसको बनाने में। तो ये रूम रानियों का संगीत कक्ष, इस कमरे में रानियाँ संगीत सुनने के लिए आती थी। और इस महल के अंदर केवल 8 रानियाँ अलाउड थी। नबी वाली रानी इसमें अलाउड नहीं थी क्योंकि उनका महल तो सिटी में गुजरी महल है। तो 8 रानियाँ हमेशा पर्दा करती थी। पर्दे घूंघट वाले नहीं होते थे, पर्दे होते थे जाली वाले झरोके। फर्स्ट जाली के पीछे फर्स्ट रानी बैठती थी, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो 8 रानियाँ ऊपर बैठती थी। संगीत गायक कलाकार आते थे, बैजू बावरा, फर्स्ट म्यूजिशियन बैजू बावरा उनको संगीत सिखाते थे। और बैजू बावरा का रियल नाम था बैद्यनाथ मिश्रा, बाद में नाम हो गया उनका बैजू। और बावरे का अर्थ होता पागल, वो संगीत के प्रति पागल हुए थे तो लोग बोलते थे बैजू बावरा। बैजू बावरा का मकबरा चंदेरी में है। तानसेन भी यहीं ग्वालियर के थे, तानसेन भी ब्राह्मण थे, राम तन्नू पांडे, उनका मकबरा यहीं सिटी में है। वो आपने देखा राजा का बाहर दरबार हॉल था, दीवाने आम, ये दीवाने खास, सीक्रेट मीटिंग हॉल दीवाने खास, जिसमें राजा अपनी रानियों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, फैमिली मेम्बर्स को लेकर मीटिंग किया करते थे। तो ऊपर जो सीटें वहाँ राजा बैठा करते थे, मान सिंह तोमर, उनके लिए फूलों वाली छतरी होती थी, गोल्ड के कलर होते थे। रानियाँ पर्दा करती थी, ये रानियों के पर्दे हैं जाली वाले झरोके, क्योंकि रानी हमेशा पर्दे के पीछे बैठती थी। राजा के फैमिली मेम्बर्स वहाँ बैठते थे ओपन वाले पर्दे में, ताकि डिसीजन लेने में आसानी होती थी। और इसमें नीला कलर अभी भी देखिए सुंदर और अलग ही दिख रहा होगा। तो ये कलर बनाने में बहुत समय लगा था। गिलास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ, सब्जियाँ, इस वजह से कलर बचा हुआ है। और ये इसमें भी आपको एनिमल दिखाई देंगे, थोड़ा पास में से देखेंगे तो ये मैथोलॉजिकल एनिमल ही है। छोटा हाथी का बच्चा दिखेगा इसमें आपको, बड़ी हाथी के सूंड हैं, बॉडी शेर की है, पैर घोड़े के हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दुल। और शार्दुल शेर का पर्यायवाची होता है। शेर के बच्चे को भी शार्दुल बोलते हैं, क्योंकि शार्दुल का मतलब होता है चतुर, तेज माइंडेड। तो शेर का बच्चा बहुत समझदार होता है। बड़े शेर को आप पाल नहीं सकते, क्योंकि बड़े शेर के पास जाएंगे तो वो भूखा होने के बाद आप पे भी हमला कर सकता है। और ये यंत्रों में यंत्र, श्री यंत्र, जीवन चक्र सिंबल, जो सृष्टि पर आधारित इसमें पूरी जन्म कुंडली बनाई गई है। जैसे बच्चा घर में जन्म लेता है तो घर वाले जन्म कुंडली बनवाते हैं, इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। इसमें आप देखेंगे तो सनफ्लावर बना हुआ है, बीच में लोटस बना हुआ है। इसमें महल के स्ट्रक्चर हैं, राजाओं के मुकुट किस प्रकार के होते थे, ये मुकुट बनाए गए हैं। और फोर्ट की बॉल, ये दीवार कैसे होती थी, ये दीवार वगैरह सब कुछ दिखाई गई। इसमें जितने भी खाली खाली ब्रैकेट्स में कॉपर की प्लेट लगी हुई थी, इसके बीच में चक्र बने हुए, इस पर गोल्ड के कलर लगे हुए थे, ये सब बाद में निकाले गए हैं। तो इस महल के अंदर चलेंगे तो ये राजा का मंदिर था, पूजा घर। इसमें आपको रुद्राक्ष की माला दिखाई देंगी, तुलसी की माला है, बाहर देखिए पूजा की थाली है, चक्र के सिंबल है, ये पत्ता तुलसी का पत्ता है। तो ये राजा का मंदिर था, पूजा घर। और इसके अंदर दरवाजे कहीं नहीं होते थे, यहाँ जो रिंग लगी हुई है यहाँ पर्दे लगाए जाते थे। और इसके अंदर मूर्तियाँ लगी हुई थी जो मुगल पीरियड में हटा दी गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ मुगल पीरियड में हुई है। और इसमें आप जो खाने बने हुए हैं, इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। गॉड ऑफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, 33 कोटि।
और जो पुराने समय के स्टोन होते थे, शीशा और पन्ना, इसमें पूरे में स्टोन लगे हुए थे, नग, ये सब यहाँ से निकाल के ले गए सभी लोग। अच्छा। क्योंकि अलग अलग राजाओं का समय रहा, तो कुछ राजाओं ने तोड़ा है, कुछ राजाओं ने लूटा है। और इसमें यहाँ जो रिंग लगे हुए हैं, ये रिंग भी ओल्ड हैं, क्योंकि मंदिर का समय, दिन के समय, रात के समय पर्दे लगाकर बंद कर दिया जाता है। और राजा के मंदिर को ही बोलते थे मान मंदिर। मान यानी कि राजा मान सिंह, मंदिर उनका था। और जो पीछे वाला जो हॉल देखेंगे आप, राउंड लगाने के लिए परिक्रमा हॉल था। वहाँ से राजा अंदर एंटर करते थे, वहाँ से एक जोड़ को निकल जाते थे। तो ये जितने भी ऐसे बने हुए इनमें सब वो अपना जो बता रहे थे पन्ना, बिल्कुल नक्काशी वाले हीरा और पन्ना, जो कीमती नग होते थे वो सभी लगे हुए थे। तो ये पूरे में बने हुए हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर के रिंग भी ट्रिपल है। देखिए, फर्स्ट वाला रिंग नीचे होता था मंदिर की मूर्तियाँ ढकने के लिए, सेकंड वाला रिंग होता था मंदिर का आभूषण ढकने के लिए, और थर्ड वाला रिंग होता था मंदिर का पट बंद करने के लिए, ताकि मंदिर में कोई दर्शन ना करे। क्योंकि मंदिर का समय होता है दोपहर के आफ्टरनून में 1-2 घंटे के लिए बंद रहता है, और नाइट में बिल्कुल बंद कर देते हैं। राजा और रानियों का स्टडी रूम, लाइब्रेरी, इसमें राजा रानियाँ पुस्तक पढ़ने के लिए आते थे। तो राजा रानियाँ तो यहाँ बैठ कर पढ़ते थे ओपन में, क्योंकि ये महल तो राजा रानियों के लिए बनाया गया। अगर पर्सनली कोई गेस्ट आ गया तो रानियों को पीछे वाले कमरे में जाना पड़ता था, उनके लिए पर्दे लगाए जाते थे। तो राजा रानियों की हाइट कम नहीं थी, रानियों की सेफ्टी के लिए दरवाजे छोटे छोटे बनाए गए हैं, ताकि उनसे मिलने के लिए कोई भी जाता था सिर झुकाकर एंट्री करे, और विदाउट परमिशन कोई अंदर गया तो उनके बॉडीगार्ड होते थे, किन्नर यहाँ तलवार लेकर सुरक्षा करते थे। गलती से कोई गया, उसकी गर्दन काट दी, ये रहता था। इसी वजह से भूल भुलैया बनाई गई। और ये भूल भुलैया आपने सुना होगा, हिंदुस्तान में भूल भुलैया भी काफ़ी हैं। सबसे बड़ी भूल भुलैया में नाम आता है लखनऊ वाला बड़ा इमामबाड़ा, उसके बाद इसका नंबर है। ये भूल भुलैया बनाई गई थी गुप्त रास्ते रानियों की सेफ्टी के लिए, ताकि रानियों को कोई देख ना पाए। तो अंडरग्राउंड चलेंगे। वैसे तो इसमें लाइट लगी हुई है, लेकिन कोई भी टूरिस्ट अगर लाइट जाती है तो मोबाइल टॉर्च ऑन करके जाए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें आप देखेंगे उस समय लाइट तो होती नहीं थी, तो यहाँ से सूर्य की रोशनी हवा आती थी, सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। इसमें रंगीन कांच के ग्लास लगे हुए थे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट अंदर जाती थी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट नीचे आती थी। पुराना समय का साइंस, वेंटिलेशन। और हर जगह छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए हैं। ये दरवाजे छोटे छोटे इस वजह से नहीं थे कि रानियों की हाइट कम हो, ये सेफ्टी के लिए। विदाउट परमिशन कोई अंदर जाता था, वो सिर झुकाकर जाता था, और डायरेक्ट कोई भाग कर गया तो उनके बॉडीगार्ड होते थे किले, जो तलवार लेकर यहाँ आजू बाजू खड़े रहते थे। जैसे ही कोई दुश्मन ने एंट्री की, उसकी गर्दन काट दी जाती। और इनका चैनल है सर का, बहुत अच्छा चैनल है, आइए 2 मिनट के लिए। तो ये कमरा था रानियों का एंटरटेनमेंट एंजॉय के लिए, रानियों का झूला घर, स्विंग हाउस। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे कुंडे, फर्स्ट रानी के लिए फर्स्ट झूला लगा हुआ था, सेकंड रानी के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। तो 8 रानियाँ 8 झूले मिलकर एक साथ रहती थी। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। सबसे बड़ा रीज़न होता था लड़ाई का, ज़्यादा आज़ादी मिलना। तो रानियाँ मिलकर एक साथ झूला झूलती थी। लेकिन बाद में जब औरंगजेब का अटैक हुआ, तो औरंगजेब ने पूरे महल को जेल बनाया, और जेल बनाने के बाद इन झूलों को तोड़कर इसी कमरे को बनाया था फांसी घर। तो आपने औरंगजेब के बारे में सुना ही होगा। औरंगजेब ने गद्दी के लालच में अपने फादर को बंदी बनाया था आगरा फोर्ट में, शाहजहां को। बड़े भाई को मारा था दिल्ली में, दारा सिकों को चांदनी चौक में, और छोटे भाई मुराद बख्श को यहाँ फांसी पे लटकाया था। ये देखिए आप, अभी आप देखेंगे तो ये सीमेंटेड हो गया है, बंद। तो पहले यहाँ से लेकर वहाँ तक एक लंबी लोहे की रॉड डालकर रस्सी बांध कर फांसी दिया जाती। और उस समय आपने सुना होगा राजाओं की हाइट तो बहुत होती थी, तो दरवाज़ा यहाँ एक छोटा था। जब फांसी जब लटकाते थे तो यहाँ एक दरवाज़ा था, वो दरवाजे का गेट खोलते थे, बॉडी लटक कर उसकी डेथ। तो इसको फिर बाद में ब्रिटिश टाइम में बंद कराया गया। और पहले रानियों का झूला घर था। उस समय रानियों से कांटेक्ट करने के लिए टेलीफोन मोबाइल तो होते नहीं थे। उस समय राजा से रानियाँ बातें करने के लिए टेलीफोन होता था पाइपलाइन के द्वारा, वॉकी टॉकी। ये देखिए 500 साल पुराना टेलीफोन। यहाँ से आवाज़ नीचे स्विमिंग पूल में जाती है, और स्विमिंग पूल से आवाज़ यहाँ आती है। तो यहाँ से राजा रानियों को बुलाया करते थे, क्योंकि पुराना समय का इकोसिस्टम यहाँ से कनेक्टेड है। नीचे स्विमिंग पूल से कनेक्टेड है। तो यहाँ से काम कैसे करते थे? ये आवाज़ लगाने के लिए अभी आप देखेंगे, देखिए चूल्हे की पाइपलाइन देख रहे हैं आप, तो 2 पाइपलाइन यहाँ देख रहे हैं, और 2 पाइपलाइन नीचे है। तो यहाँ से आवाज़ नीचे पहुँच जाती है, और नीचे से बोलेंगे आवाज़ यहाँ आती है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। देखिए पुराना समय का इको। तो यहाँ से आवाज़ लगाएंगे आप, तो आवाज़ नीचे से आवाज़ ऊपर। अभी आप यहाँ देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत कचरा जला हुआ है, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगी, इतनी आ पाएगी कौन बोल रहा है। अच्छा, तो पाइपलाइन के थ्रू आवाज़, पाइपलाइन के थ्रू आवाज़ नीचे। और इसमें देखिए लाइटिंग का वो देखिए आप, इसमें जितने भी सर्कल हैं, इसमें रंगीन ग्लास लगे हुए थे। तो इनके पीछे लैंप लगाते थे, तो लैंप का रिफ्लेक्शन को लाइट ऑटोमेटिक कम लेते। अच्छा, ये पुराना समय का साइंस। अभी नया देखें तो इलेक्ट्रिसिटी देखिए, CFL बल्ब, इसमें भी ग्लास है,
और उसमें भी गिलास होते थे। तो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी ओल्ड इज गोल्ड। और जो आपने कलर देखा ऊपर, ये नीला देखिए कलर, अब ये हाफ हैंड लगाएंगे, देखिए हाथ, ये देखिए कितनी चिकनाहटपन है इसके अंदर, क्योंकि इसमें गिलास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ, सब्जियाँ वगैरह सब कुछ मिक्स है। ये लगना भी गिलास के जैसा है। बिल्कुल। अभी इसमें चलेंगे यहाँ से, तो इसमें कहीं से कहीं भी घूम सकते हैं आप। इस वजह से लोगों ने बना दी भूल भुलैया। वैसे भूल भुलैया नहीं है, गुप्त रास्ते, लोग यहाँ के बोलने लगे भूल भुलैया। तो हर जगह देखिए दरवाजे छोटे छोटे हैं, अंदर कोई आता था झुक के ही आता था, ताकि कोई दुश्मन एंट्री नहीं कर पाए। तो अभी तक के रिकॉर्ड में आपने जितनी भी टेक्नोलॉजी देखी, वो टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी आपको दिखाएंगे, क्रॉस वेंटिलेशन, पुराना समय का फिजिक्स। ये देखिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी लाइट यहाँ चली गई है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से लाइट अभी बंद हो गई है, नहीं तो पुराना समय का साइंस। इसमें आप देखेंगे जितने भी सर्कल और ट्रायंगल हैं, इसमें रंगीन ग्लास लगे हुए थे। तो दिन के समय सूर्य की रोशनी आती थी, अभी आप देखेंगे तो ऊपर से देखिए सनलाइट आएगी, और नाइट के समय यहाँ लैंप लगाती थी, जिससे लाइट टकरा टकरा कर नीचे नीचे से ऊपर घूमती रहती थी। तो आंधी आया तूफान, लाइट कभी नहीं जाती थी। सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आइए अभी पहले बैक साइड चलेंगे, लास्ट में जाएंगे नीचे। आइए, अभी आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखेगा, ओल्ड ग्वालियर सिटी जो आपने ऊपर से देखा। तो इस कमरे में रानियाँ राजा के आने का वेट किया करती थी, वेटिंग रूम, क्योंकि फोर्ट का मेन एंट्रेंस जो आपको दिखाया था यहीं से आने और जाने का रास्ता था। तो राजा शिकार के लिए, लड़ाई के लिए इसी रास्ते से जाते थे, इसी रास्ते से आते थे। तो रानियाँ इस कमरे में राजा के आने का वेट करती थी। और इसमें आप जो देख रहे हैं अभी जाली टूट चुकी है, पहले रानियों के लिए ठंडी हवा भी यहीं से आती थी। क्योंकि फोर्ट की हाइट है 300 फीट, तो यहाँ से हवा आती थी, और जब हवा बिल्कुल बंद रहती थी तो यहाँ पंखे लगे हुए थे, हैंड फैन, जिनकी दासियाँ आते थे खिंचकर हवा करती थी। और रानियों की दासियाँ यहाँ तलवार लेकर खड़े रहते थे, अगर गलती से कोई दुश्मन ना आ जाए उनकी सेफ्टी के लिए। और सारा कुछ रानियों के लिए करना पड़ा। तो अभी इधर से चलेंगे, पीछे से घूमकर नीचे चलना है। है वापस वहीं बैक। ये देखिए सर, अभी जो आपने देखा झूलाघर, आप वहीं वापस घूमकर आ गए, और यहाँ से आपने एंट्री की। इस वजह से लोग बोलते हैं भूल भुलैया। चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन बिल्कुल भी उधर ही आ गए। तो भूल भुलैया मतलब लोगों को गुमराह कर देना। आइए यहाँ से चलेंगे नीचे, और इसमें बनाने का सिस्टम वही है जो आपने अगर कुतुब मीनार देखा होगा कि स्टोन के ऊपर स्टोन जोड़ जोड़ के लगाए गए हैं। इसमें मटेरियल है गोंद, चूना, गुड़, उड़द की दाल। इस वजह से महल की मजबूती बहुत है। इसकी उम्र है 1000 ईयर ओल्ड। अभी आज के समय के घर बनते हैं उसकी उम्र रहती है 100 ईयर या 200, लेकिन इसमें मजबूती है, इस वजह से इसकी एज काफ़ी है। आपको लगेगा वहीं आ गए चुके, लेकिन ये जगह दूसरी जगह है। वो आपने देखा था ऊपर साइड में, इसके ऊपर है जस्ट झूलाघर। ये रानियों का केसर कुंड। अभी आप देखेंगे तो ये कुंड को अभी ब्रिटिश टाइम में बंद कराया गया है। जब रानियाँ इसमें नहाने के लिए आती थी उस समय इस कुंड की गहराई थी 8 फीट डीप। ये 8 फीट डीप था, नीचे तक 8 फीट गहरा ये था। और इसमें जो आप देखें पिलर्स, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ था। उतरने के लिए स्टेप लगी हुई थी, फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट स्टेप डाउन, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 दरवाजे थे। और इसके थर्ड फ्लोर थी पानी की बावड़ी कुआं। वो सामने आप देख रहे हैं सीमेंटेड हो गया है, इसके नीचे थी पानी की कुंड, वहीं से पानी भरती थी। तो 8 फीट डीप था सर। तो पकड़ने के लिए जंजीर भी लगी हुई थी, चैन, ताकि रानियों को पैर स्लिप ना हो जाए। तो रानी हमेशा इसमें सेफ्रॉन डालकर नहाती थी, केसर। तो इस कुंड का नाम था केसर कुंड। लेकिन बाद में राजा की लड़ाई में डेथ हुई, इब्राहिम लोदी की लड़ाई में, नबी रानी लड़ाई में हार गई थी। उनके बाद 8 रानियों ने इसको पानी से खाली कराकर चंदन की लकड़ियाँ डाली और इसी के अंदर हाथ में दहा जोहर कर लिया। फिर बाद में ब्रिटिश टाइम में 1881 में अंग्रेज ने इसको बंद करा दिया, और गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ जाली लगाई गई ताकि कोई गिर ना जाए। तो ये बाद में बंद हुआ है। तो पहले ये 8 फीट डीप और 12 फुट चौड़ा था। तो रानियों के इस कुंड का नाम था केसर कुंड, लेकिन बाद में रानियों ने जोहर कर लिया तो बन गया ये जोहर कुंड। और जो आपने टेलीफोन की पाइपलाइन ऊपर देखी वॉकी टॉकी, वो पाइपलाइन यहाँ भी है। तो यहाँ से कनेक्टेड है ऊपर की आवाज़ यहाँ से आवाज़ नीचे। तो ये आवाज़ लगाने के लिए पुराने समय का इको, ये चूने की पाइपलाइन है। देखिए अभी देखिए मिट्टी लगी हुई है, फिर भी आवाज़ ऊपर जाती है, ऊपर की आवाज़ नहीं है। हेलो, तो ऊपर आवाज़ जा रही है और ऊपर की आवाज़। और इसमें सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, इतनी नीचाई पर भी कोई सकुपेशन नहीं होता। यही इस महल की क्वालिटी है। जितने भी आपने अंडरग्राउंड इंडिया में देखे होंगे, अंडरग्राउंड में दिक्कत आती है सकुपेशन की। और इसमें आप देखेंगे एयर कंडीशन सिस्टम, देखिए आप, लाइटिंग का अरेंजमेंट, सबसे बेस्ट कल्चर। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट यहाँ से आती थी। अच्छा। थोड़ा आफ्टरनून हुआ यहाँ आ जाती थी, और आफ्टरनून हुआ यहाँ आती थी, और इवनिंग वहाँ, और इवनिंग वहाँ। जिससे टाइमिंग के बारे में क्लॉक बाई क्लॉक टाइमिंग का पता चलता है। तो ये सब बने हुए हैं। बिल्कुल, ये लाइटिंग के लिए होते थे। सबसे अच्छा अरेंजमेंट।
लेकिन मुगल पीरियड में पूरे पैलेस को जेल बनाया गया और जेल बनाने के बाद राजा को इसमें टॉर्चर करने के बाद यातना दी गई है। क्योंकि पुराने समय में आपने सुना होगा जब तक हिंदू राजाओं से मुगल राजा टैक्स लेते थे लगान, और जो राजा टैक्स नहीं देते थे उनको यातना दी जाती थी। एंट्री की थी जो पीछे की साइड में आपने देखा था क्रॉस वेंटिलेशन, तो यहीं से आपको वापस वहीं आ गए। ये देखिए ये देखिए वहाँ से भी आप आ सकते थे, जो आपने ऊपर से देखा ना क्रॉस वेंटिलेशन, तो अभी आप यहाँ से आते तो पीछे वाला रूम आपका छूट सकता था। इसी वजह से यहाँ से निकलते हुए चलेंगे वीडियो बनाते हुए, इसमें देखेंगे सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी क्रॉस वेंटिलेशन, पुराने समय का साइंस। ये टेक्नोलॉजी आपको हर कहीं नहीं मिलेगी। कोर्टयार्ड वो आपने देखा बैक साइड में मीटिंग हॉल, वहाँ राजा की मीटिंग चलती थी। ये राजा का डांसिंग हॉल, तो यहाँ राजा डांस देखते थे। तो डांस का प्रोग्राम तो पर डे होता नहीं था, कभी कभी प्रोग्राम होता था, तो वहाँ ऊपर राजा बैठते थे। उनके लिए देखिए 3 सीटें हैं। राजा के आजू बाजू में 2 दासियाँ बैठती थी जो पंखे से हवा करती थी। राजा को कोई पर्सनली चीफ गेस्ट आया तो उनके लिए हमेशा ऊँची सीट लगाती थी, अतिथि देवो भव। और राजा के मंत्री सैनिक भी यहाँ बैठते थे, तो लेकिन रानियाँ पर्दे के पीछे। तो अभी आप देखेंगे तो पर्दे भी इस तरफ भी पर्दे हैं, उस तरफ भी पर्दे हैं। तो रानियाँ तो 8 थी, तो 4 इधर 4 इधर, और रानियों के साथ बाहर की रानियाँ भी बैठती थी, वो भी पर्दा करती थी। क्योंकि पुराने समय के रानियों को सम्मान के प्रति पर्दे के पीछे बैठा देते ताकि उनका फेस कोई ना देख पाए। और उस समय क्या है, लाइटिंग का सिस्टम देखिए, सबसे बेस्ट कल्चर ओल्ड कल्चर। तो इसमें आप देखेंगे जितने भी खाली खाली ब्रैकेट्स हैं, इसमें रंगीन कांच के ग्लास लगे हुए थे, ब्लू रेड ग्रीन येलो, दिस साइड, और इसमें ऑयल डालकर लैंप लगाते थे। इसकी लाइट उस पर, उसकी लाइट इस पर, रिफ्लेक्शन की लाइट पूरे कमरे में घूमती रहती थी, जिससे लाइट हमेशा यहाँ की रानियाँ उन शीशों पर, वहाँ की रानियाँ उन शीशों पर देखा करती थी। और ये डांसिंग हॉल है, तो डांसर हमेशा पैरों में घुंघरू बांध कर ही डांस करती थी। तो आप इसमें स्टेप बना हुआ है घुंघरू, जैसे आपने वहाँ पीछे मंदिर देखा, वहाँ रुद्राक्ष था, और यहाँ घुंघरू के स्टेप बने हुए हैं। क्योंकि डांसर पैरों में हमेशा घुंघरू बांधती थी, तो ये उनके मेकअप रूम थे। तो यहाँ डांसर का प्रोग्राम होता था, इस पर घुंघरू बने हुए हैं, तो डांसिंग हॉल हो गया। तो ये कलर कार्विंग भी ओल्ड कलर है, तो बन गया रंग महल। और इसमें चारों साइड शीशे लगे हुए थे, तो इसको ही बोलते हैं शीश महल। मतलब पुराने समय की स्टोरी अपने आप बन जाती है। शीशे लगा दिए वहाँ शीश महल, कलर लगता है वहाँ उसको रंग महल, और ये घुंघरू का डिजाइन बने हुए तो डांसिंग हॉल ही यहाँ प्रूफ का एविडेंस है ये सबसे बड़ा। तो इस वजह से बोलते हैं डांसिंग हॉल, रंग महल, शीश महल। राजा का पर्सनल बेडरूम, समर बेडरूम, तो इसको आप देखेंगे, वो आपने देखा था नीचे की साइड में रानियों का कमरा कितना ठंडा था, तो ये राजा के लिए पर्सनल बेडरूम, इसको बोलते हैं AC रूम। क्योंकि उस समय आपने सुना होगा कूलर फैन तो होते नहीं थे, जब गर्मी का बहुत अच्छा मौसम आता था, ठंडी हवा आती थी, तो यहाँ से नेचुरल हवा आती थी। दिस इज कूलर सिस्टम। तो आप यहाँ कोई भी आएंगे बैठेंगे तो नेचुरल हवा आएगी, क्योंकि इसकी फोर्ट की ज़मीन से 300 फीट, तो यहाँ से हवा आती थी। और जब हवा बिल्कुल बंद रहती थी तो इसमें दोनों साइड हैंड फैन लगे हुए थे, हाथ वाले पंखे, जिनकी दासियाँ तो हाथों से घुमा कर कमरे को ठंडा करती थी। दिस इज समर बेडरूम, ये गर्मियों के लिए होता था। दिस साइड विंटर बेडरूम, ये सर्दियों के लिए होता था, क्योंकि इसमें बंद वाले कमरे लगाए जाते थे, पर्दे लगाए जाते थे, जो ना अंदर की और बाहर ना बाहर की अंदर, तो कमरा एकदम गर्म होता था, हॉट। समर और विंटर दोनों बनाए गए हैं यहाँ। तो विंटर बेडरूम में आप देखेंगे तो कमरा देखिए, स्मेल आएगी, क्योंकि रात को यहाँ चमगादड़ आ जाती है, इस वजह से स्मेल है। तो यहाँ चमगादड़ लगी हुई है। और ऊपर जाने के रास्ते तो सर बंद ही करा दिए अभी, क्योंकि ऊपर जाने के रास्ते इस वजह से बंद है, यहाँ के काफ़ी लोग ऊपर चढ़ के लाइटें वगैरह फोड़ सकते थे, इस वजह से ऊपर जाने के रास्ते बंद है। और जो रानियों के जितने भी आपने पर्दे देखे, पीछे नीचे ऊपर आगे, ये पर्दे के रास्ते भी बंद करा दिए गए हैं। अभी पर्दा आपको देखना चाहें तो एक पर्दा ओपन किया गया है, रानियाँ किस प्रकार बैठा करती थी, तो एक पर्दा आपको दिखा सकते हैं। पुराने समय के रानियों को हमेशा बैठने के लिए सीट दी जाती थी, स्पेशल सीट, ताकि रानियों का फेस कोई ना देख पाए, लेकिन रानियाँ अंदर से बैठकर सारा कुछ देख सकती थी। और दरवाजे छोटे छोटे हैं, सम्मान के साथ अंदर जाती थी। तो इसमें आप देखेंगे तो एक जाली वाला पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दे के पीछे सीट लगी हुई है, सोफा सिस्टम, तो यहाँ से रानियाँ सारा कुछ देख सकती थी। बाहर रानियों को नहीं देख सकता था, क्योंकि पुराने समय में कभी कभी रानियों को देखने के चक्कर में लड़ाइयाँ होने लगी थी, इस वजह से रानियों को पर्दे में रखते थे। देखिए पुराने समय में आपने सुना होगा महल, किले, जितने भी महल और किले बनाए जाते थे, किले बनने से पहले अंडरग्राउंड टनल के रास्ते बनते थे, इमरजेंसी एग्जिट, जो फोर्ट के बाहर निकलते थे सिटी में डाउन। तो 3 रास्ते थे। अभी जो आपने गाड़ी से चढ़ाई की, ये डायरेक्ट गाड़ी वाले गेट पर निकलता था, ये पैदल वाले गेट पर निकलता था। तो इन रास्तों के बारे में लोग झांसी निकाल देते हैं, आगरा निकाल देते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी सुरंग नहीं है, ये केवल आपातकालीन दरवाजे होती थे, संकट की घड़ियों में इनके द्वारा किले के बाहर और पीछे की साइड में निकल जाती थी। तो इन रास्तों को गवर्नमेंट ने इस वजह से बंद करा दिया, टूरिस्टों की सेफ्टी के लिए, ताकि अंदर कोई ना जाए, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी बहुत पुराना है, दूसरा इसमें क्या है जहरीले सांप बिच्छू वगैरह घूमते रहते थे, इस वजह से बंद कराए गए। तो ये आज से कुछ साल पहले खुले हुए थे, कोई टिकट नहीं था, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होने की वजह से बंद करा दिया गया, इस वजह से यहीं तक ओपन है।
तो इसके बाद आप देखेंगे तो वापस निकल कर वहीं आ जाते हैं। ये देखिए, जो आपने फर्स्ट वाला कोर्टयार्ड देखा, मीटिंग हॉल, इस वजह इसको बोलते हैं भूल भुलैया महल। कहीं से कहीं वापस वहीं। और इसमें जो आपने झरोका देखा जाली वाला, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा, और अंदर से पूरा क्लियर था, क्योंकि पुराने समय के रानियों को जालियों को पीछे ही बिठाते थे। हाँ, हो गया सर ये मैं अभी।